दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1.5 लाख रुपए का अगर आप एक मुफ्त निवेश करते हैं तो उससे देखिए आपको लगभग 1.15 करोड़ से भी ऊपर का आपको लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश करते हैं तो लगभग 1.15 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए 15 लाख को आप काट भी दीजिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल यार, 15 लाख रुपए को अगर आप टैक्स के रूप में भी काट देंगे तो आपका 1 करोड़ रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जा रहा है। तो यार कौन सा म्यूचुअल फंड है कि इसमें आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ 1.5 लाख रुपए का, सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने वाला है यार, और खास बात तो ये है टैक्स फ्री जो आपका म्यूचुअल फंड है ये आपको देखने को मिल जाता है इसमें, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफी हद तक टैक्स में राहत भी देखने को मिल जाती है। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो चलिए सब कुछ फंड का एनालिसिस देख लेते हैं। तो वीडियो को काफी ज्यादा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप केयरफुली वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत से बचने के लिए सीधा सा फंड है, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं फंड की बेसिक डिटेल के साथ। तो इसका एनईवी देखेंगे तो लगभग 454 रुपए का आपको एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए, लगभग 10,000 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन किया गया है। तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 73% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 12% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो 11% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो मार्केट कैपिटल है आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक साल का रिटर्न्स देखा जाए तो लगभग 61% के करीब आपको एक साल का रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 28% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 36% के करीब आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो ये 23% से भी ऊपर का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स काफी शानदार आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर मिले हैं। ऑब्वियसली इसका स्टॉक दमदार है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो इसके स्टॉक को भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 46 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज होल्डिंग के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि LIC, और बाकी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। और बाकी इसके एलोकेशन को भी देख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज का एलोकेशन किया गया। सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है HDFC और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में आपका किया गया है, और बाकी का सबका परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सही है दोस्तों, आपको होल्डिंग्स में काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। होल्डिंग आपका काफी शानदार जो है देखने को मिल जा रहा है। होल्डिंग में किसी भी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो अच्छी बात है यार, लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो उससे आपको लगभग अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्डिंग्स भी आपको काफी शानदार देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब चलिए जो है दोस्तों हम अपने इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए आपका वन टाइम सिर्फ 1.5 लाख रुपए का लमसम रहेगा। इससे 1 रुपया भी आपको ज्यादा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच बीच में थोड़ा बहुत स्टेप अप करेंगे तो ये आपके वेल्थ के लिए काफी जबरदस्त रहेगा।
तो आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल करूँगा कि आप बीच-बीच में स्टेप अप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए हमने सिर्फ 23% रिटर्न्स का ही कंसीडर किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। और बाकी क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 10,000 करोड़ ही पार है फंड साइज़, अभी तो इसको 20,000, 25,000, 30, 40, 50, 80, 90 तक भी जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी ड्यूरेशन आपको मैं 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो इसका कैलकुलेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 साल से शुरू करते हैं। तो 5 साल का देखा जाए तो आपका सिर्फ वन टाइम लमसम 1.5 लाख रुपए, आपको जो 1.5 लाख रुपए है यहाँ पर 4,22,000 के करीब बन चुका है। तो बाकी ड्यूरेशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर 10 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए 10 साल में लगभग आपको जो 1.5 लाख रुपए है यहाँ पर 11 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर बन चुका है। बाकी 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपको जो 1.5 लाख रुपए है 33 लाख के करीब आपको जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो चुका है। बाकी 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो आपको जो 1.5 लाख रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 94 लाख के करीब आपको जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अब इसको अगर आपको 1 करोड़ में बदलना है तो देखिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ 1 साल बस आपको और इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो 1 साल जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि 20 से 21 साल में, है ना, तो 21 साल में लगभग आपका देखिए 1.15 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 20 साल में भी आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है क्योंकि 94 लाख के करीब फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न्स थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका इजिली 1 करोड़ का टारगेट हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ 1 करोड़ तक ही सीमित नहीं रखा है। 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो भी जाएगा तो आपको 1 करोड़ तो मिलने से रहा, क्योंकि आधा से ज्यादा तो टैक्स में कट जाएगा। तो इसलिए हमने 1 साल बढ़ाया ताकि आपका थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो, और टैक्स में अगर कोई पैसा कटता भी है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा तो आपका कम से कम 1 करोड़ तो आपके बैंक अकाउंट में इजिली तरीके से आपको मिल जाए। तो ये हमने जो है टारगेट बनाकर चला था। तो बाकी 21 साल में हो जाएगा आपका, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी ड्यूरेशन को आगे बढ़ाते हैं, 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं। तो आपको जो 1.5 लाख रुपए का लमसम है यहाँ पर 2.65 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। बाकी अब देखिए ध्यान से ड्यूरेशन को अगर 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 30 साल में आपका जो 1.5 लाख रुपए है लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो अब आपने जो है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन भी देख लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं, है ना, इसके एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.76% का लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। और देखिए खास बात तो यह है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो जैसा कि आप सभी को पता है, 1 साल से पहले अगर आप अपना जो पैसा है इसको विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 15% का रहता है। बाकी 1 साल के बाद आप अगर अपना पैसा कभी भी विड्रॉ करते हैं और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख प्लस का जो फाइनल कॉर्पस से हो जा रहता है तो आपको 10% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो यही टैक्स का सिंपल सा फंडा होता है। इसके अलावा आपको किसी और टैक्स को देने की जरूरत नहीं पड़ती, और कभी जिंदगी में आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला, सिर्फ यही टैक्स लगना है जो भी लगना है। बाकी ये जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज है ये सब आपका कट कुटा के ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। और ये जो एग्जिट लोड चार्ज अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो लगेगा, जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो उसी टाइम आपको एग्जिट लोड चार्ज का जो है आपको देना पड़ता है ना। और बाकी 1 साल के बाद कभी भी विड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगता, है ना, डायरेक्ट आपका आ जाता है। तो यही है सिंपल सा फंडा, और कुछ ज्यादा झमेला का जरूरत नहीं रहता। तो आपने जो है इसके एक्सपेंसेस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी ले लिया। तो अब चलिए इसके फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो ये देखा जाए तो दो लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है और ये मई 2020 से प्रेजेंट है। अब यार इनके बारे में तो आपको किसी भी तरीके से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपको ही पता है यार इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस है और इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। इतना ये सब तो आपको पता है, मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है, खुद से तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फंड मैनेजमेंट भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो लोग जो है पूरी तरीके से आपके इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। तो बस आपको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है, ये लोग आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस बनाकर दे देंगे, है ना। तो फंड मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए फंड हाउस की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको वीडियो में भी क्वांट के ही म्यूचुअल फंड का जिक्र करने वाला हूँ, है ना। तो चलिए फंड का नाम जान लेते हैं। तो क्वांट का जो ईएलएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड को हमने जो है यहाँ पर कंसीडर किया है। काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, काफी जबरदस्त इसके परफॉर्मेंस रहे हैं। अभी तो पिछले कुछ टाइम में जो है आपको लगभग 25% के रिटर्न देखने को मिले थे। अगर अभी देखेंगे तो लगभग 23% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, 25% से ऊपर का ही ये फंड है, यहाँ पर रिटर्न मेंटेन करके चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 34वें नंबर पर है। बाकी क्वांट का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम है, यहाँ पर 90,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी यहाँ पर जो क्वांट का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की भी बात कर लेते हैं तो निफ्टी 500 इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी अपना जो प्रतिक्रिया है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अब वीडियो के एंड पोजीशन पर आ गए हैं। अब आपसे मैं एक जो बात कह रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यार पसंद आती है, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने जानने को मिलता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ याद से कर देना। बाकी आपके मन में किसी भी तरीके के कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे बेझिझक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।